हे एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे सैमी और सैर के डिवोर्स को लेकर चल रही सैमी की इस वीडियो स्टेटमेंट को। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी ये सेम बातें की गई। मुझे सरप्राइजेस नहीं मिले, मैंने दिए। मैंने निकाह दिन से सरप्राइज शुरू किए जब आप सब ने समी रशीद को जानना शुरू किया। जब समी डाला नीचे लेके खड़ा हुआ था अपनी वाइफ के लिए कि निकाह के लिए ऑटोग्राफ देंगी। और साथ ही इन्होंने जो स्टोरीज इंस्टाग्राम पर शेयर करके इस कंट्रोवर्सी को हवा दी है ना, इन सबको भी डिकोड करेंगे। सो सैमी रशीद जो कि फेमस टिकटॉकर सैर हयात के हस्बैंड है, यहाँ 2 दिन पहले ही अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से ये स्टोरी शेयर की थी, इन विच ही सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई समथिंग। I did not give divorce to my wife. In fact, I never wanted. My wife chose to take Hola, which is her right. कि मैंने अपनी वाइफ को ना ही डाइवोर्स दी है, ना ही मैं कभी डाइवोर्स देना चाहता था। इनफैक्ट सैर ने मुझसे खुला लिया, उसका राइट था। अब सबीरा पिछले 1 साल से खामोश थी। उनकी डाइवोर्स को लेकर 2025 से स्पेकुलेशंस चल रहे थे, लेकिन ना तो सैर ने ना ही सभी ने कभी इस चीज को कंफर्म किया था। दोनों साइड से ना डाइवोर्स की इस न्यूज को लेकर अपने अपने ऑडियंस को ना हमेशा कंफ्यूज ही रखा था। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज और दोनों के एक दूसरे को लेकर ऑन स्क्रीन बिहेवियर से बहुत से लोगों ने खुद से ही अंदाजा लगाया हुआ था कि दोनों की या तो डाइवोर्स हो चुकी है या फिर एटलीस्ट दोनों में इतनी सी नाराजगी जरूर चल रही है, जिसकी वजह से ना दोनों साथ नहीं रह रहे। अप्रैल 2025 में ना ये स्पेकुलेशंस काफी हद तक ठंडी हुई थी, जब सैम को इनकी बेटी की बर्थडे पर देखा गया था। बट देयर बिहेवियर वाज फिशी। दोनों जिस तरीके से एक दूसरे से बिहेव कर रहे थे ना, उसे लग रहा था कि मामला कुछ ठीक नहीं है। और इस चीज को ना सभी ने पूरे 1 साल के बाद पब्लिकली ना सिर्फ अनाउंस किया, बल्कि खामोशी को तोड़ते हुए इनकी साइड की स्टोरी भी बताई है। मेरे पास प्रूफ पड़े हैं सारे। आज जिन अपार्टमेंट्स में ये जाके रहती है वहां पे रेफरेंसेस मेरे थे। वहां पे उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, शहर फेमस है, मैं नहीं कह रहा शहर की वजह से ही हुआ होगा सारा कुछ, बट मैंने चीजें की हैं। और आज ये व्लॉग में जब आप लोग जैसे कुछ जाहिल अवाम। सो बैक ऑन टू हिज इंस्टाग्राम स्टोरी, एक Q&A पर कुछ सवालों के जवाब में ना सैमी ने जो स्टोरीज लगाई थी, दैट वाज ऑब्वियस कि खुला के इतने सीरियस एलिगेशंस के बाद सैर का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ नहीं था। यहाँ पर एक चीज जो क्यूरियोसिटी पैदा करती है, दैट इज कि सैमी पूरा 1 साल क्यों खामोश रहे। इन्होंने ये सब बातें अभी क्यों बोली, पहले क्यों इन्होंने अपने ऑडियंस के साथ पब्लिकली ये सब कुछ शेयर नहीं किया। अभी जब ईमान रजब और कंवल की कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिस पर सब लोग कंट्रोवर्सी को मजीद हवा दे रहे थे और अपनी व्यूवरशिप बढ़ा रहे थे, इस बीच सभी को ख्याल आया शायद कि इनके पास भी एक फेमस इन्फ्लुएंसर वाइफ है, तो इनको भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। इससे एक फायदा तो ये होगा कि कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, इनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी और इनके जो गिर गए थे व्यूज वो दोबारा से शायद वापस आ सके। क्योंकि ना सोशल मीडिया का ये रूल है कि वो कंट्रोवर्सी को प्रमोट करता है। अब इसी दौरान ना सैमी का न्यू म्यूजिक लॉन्च हो रहा है लाज के नाम से। तो सभी की जो टाइमिंग है ना इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने को लेकर, या इनका अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताने का जो टाइम है ना, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है। इस सप्ताह सेहरा याद ने भी अपनी साइड ऑफ स्टोरी में शेयर किया था, जो इन्होंने सभी को रिप्लाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम हैंडल से लगाई थी। शी सेड, सुबह उठती हूँ तो सोशल मीडिया पर कुछ और ही चल रहा होता है। एक बात क्लियर कर देती हूँ, जिधर देखो लोग किसी की कंट्रोवर्सी चल रही होती है, उधर रोना शुरू कर देते हैं जस्ट टू गेट मोर रीच ऑन देयर अकाउंट्स। और रही बात खुला की, तो हाँ, मैंने खुला लिया। जिस औरत को रोज कहा जाए तो मैं तलाक दे दूं, हमारी औकात याद दिलाऊं, ये 3 अल्फाज में है। अब इस स्टोरी में ना सहर ने काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, जिस पर अकेले सभी ने इंस्टा पर लाइव आते हुए पूरे 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अपनी साइड ऑफ स्टोरी को एक्सपोज किया था लाइफ में पहली दफा। इन्होंने कहा अपनी वीडियो में कि इन्होंने ना तलाक दी और ना ही वो देना चाहते थे, पर इनकी वाइफ और उनकी वाइफ की मदर इस बात पर बजिद थी कि वो सेपरेशन लेंगी। सहर अपने एक फीमेल मेंबर को, जो कि प्रोबेबली सहर की मदर की तरफ इशारा कर रहे थे समी, वो आई थी और उनके घर से सारा गोल्ड ले गई। और लेटर इन्होंने सारा सामान भी उठवा लिया था, जिसका अल्टीमेट मतलब डाइवोर्स ही होता है। इन्होंने जो मेन रीजन बताया था ना अपने डाइवोर्स को लेकर, वो ये बताया कि आयरा की फर्स्ट बर्थडे पर ना सहर एक अच्छा वीडियो शॉट चाहती थी, जो सिर्फ आयरा, सैमी और सहर का होता। इसमें सहर या सैमी के पेरेंट्स ना होते, लेकिन क्योंकि सैमी ने दोनों की फैमिलीज को स्टेज पर बुला लिया था, जो कि सहर को अच्छा नहीं लगा था। इस बात पर बर्थडे वीडियोस में भी ना सहर काफी खफा नजर आ रही थी। सहर और सैमी की काफी बहस हुई थी इस बात को लेकर, जो बाद में इतनी बढ़ गई कि इन दोनों की डाइवोर्स तक पहुंच गई। उस वक्त उस वक्त मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि भाई अपने पेरेंट्स को स्टेज से नीचे उतारो। ये आज सामने की बात है। ये मेरे कुछ दोस्त उस वक्त सामने खड़े हुए थे, इनको कहें कि आके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सामने आके बताएं ये बात। और मैंने कहा यार सामने कैमराज ऑन है, मैं कैसे इन सबको नीचे उतार सकता हूं। ठीक है, खैर इस बात पे बहस हुई हमारी वहां पे। मैंने गुस्से में बोला, मैंने कहा यार बस करो, अगर वो आगे मैं साइड पे खड़े हैं, हम दोनों बीच में केक दोबारा कट कर लेंगे, दोबारा केक मुंह आगे कट हो जाएगा, इसमें क्या बड़ा तमाशा होगा अगर पेरेंट्स स्टेज पे आ गए हैं तो। मोरोवर सैर ये चाहती थी कि वो सेपरेट रहें, समी के साथ अलग घर में, समी के पेरेंट्स ना हो। ये भी एक रीजन था इनकी डाइवोर्स का, क्योंकि समी ऐसा नहीं चाहते थे। सभी ने इनडायरेक्टली इल्जाम लगाया कि सैर की मदर नहीं चाहती थी कि उनकी सुलह हो।
इनको फ़िक्र थी तो जस्ट उस कार की जो सभी और सैर दोनों के पैसों से ली गई थी। नहीं, वो अपने पापा को पता नहीं क्या, लेकिन वो अपनी गाड़ी बहुत मिस कर रही है। बाप को मिस नहीं कर रही, बाप को मिस नहीं कर आयरा रही, गाड़ी मिस कर आयरा गाड़ी मिस कर रही है जी। एक दूसरी बात की तरफ जो सभी ने इशारा किया ना वो ये था कि सैर अगर अभी भी चाहे तो वापस आ सकती है। इस पर सभी के घर के दरवाजे खुले हैं, विच अगेन क्रिएटेड कंफ्यूजन। यहाँ ये लगता है कि दोनों की डाइवोर्स तो कंफर्म है कि नहीं हुई, लेकिन पूरी तरह से ना खुला का प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये सभी ने ना ये कहा है कि खुला के लिए भी गुंजाइश होती है। इस सब के जवाब में सैर ने एक स्टोरी भी शेयर की है अपने इंस्टाग्राम से, इन विच ही सेड कि फ्री होकर सुनेगी गाइस, तब तक ये ऑयल एंजॉय करो। यानी वो अब सभी के सारे एलिगेशन को एड्रेस करेंगी। एंड इन कमिंग डेज ये कंट्रोवर्सी काफ़ी स्पेकुलेट करती नजर आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी की इस पूरी वीडियो को डिकोड करेंगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका इस बारे में क्या टेक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।